नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दालीच। आज सुपरफास्ट में बात होगी दुबई एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में गूंजे भारत माता की जय के नारे की। संजय राउत बोले कांग्रेस के आए अच्छे दिन की। बात करेंगे बीजेपी को तगड़ा झटका, कांग्रेस बन सकती है किंग मेकर की। सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट को लेकर दिए संकेत की। किसी भी वक्त फिर बमबारी शुरू कर सकता है इजराइल की। साथ ही जानेंगे एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की। एग्जिट पोल पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बड़े बयान की। बात करेंगे ओडिशा में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत की। दिल्ली में फिर एक्यूआई चला गया 500 पार की। और आखिर में बात होगी चेन्नई में भारी बारिश, डूब गया शहर और ठप पड़ा यातायात। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार रात दुबई पहुंचे। वे 1 दिसंबर को होने वाले COP28 के वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जैसे ही पीएम मोदी दुबई हवाई अड्डे पर उतरे, एक होटल के बाहर इंतजार कर रहे भारतीय प्रवासियों ने सारे जहां से अच्छा गाया और भारत माता की जय के साथ साथ वंदे मातरम के नारे भी लगाए। 5 राज्यों के एग्जिट पोल अब सामने हैं, लेकिन अधिकांश पोल कंफ्यूज्ड हैं। ऐसे में अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने एग्जिट पोल पर बड़ा दावा किया है और कहा है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह पर बरस पड़े हैं। एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, उसके ऊपर अब क्या बात करना है। अपना अपना एक तंत्र होता है, एजेंसी होती है, काम करती है, सैंपल सर्वे लिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं और आ गए हैं, ये कहने के लिए कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विजय यानी इंडिया अलायंस का विजय, मैं ये मानता हूं। चाहे बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस के जो उस राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। वो अगर चुनाव जीत रही है तो उसका मतलब है इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, प्रियंका गांधी जी की लीडरशिप में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप में, यही मोदी जी और अमित शाह जी थे ना 2014 से बोल रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की गर्जना कर रहे थे। लेकिन इस 5 राज्य ने अपना पसीना छोड़ा दिया, राहुल जी और प्रियंका जी और खड़गे साहब ने। हाँ, प्रधानमंत्री डेरा डालकर बैठे हैं 4-4 दिन एक राज्य में। गृह मंत्री बैठे हैं, पूरा उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा अपने विधानसभा में। उसका मतलब है 2024 की दिशा और दशा क्या है बीजेपी की, ये स्पष्ट रूप से आपको 5 राज्यों के चुनाव से दिखेगा। मुझे पूरा विश्वास है। मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूं, मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूं। ये कांटे की टक्कर होना, ये भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक खेल है। जिस कांग्रेस पार्टी को आप कोई देश की राजनीति में कोई महत्व नहीं दे रहे थे, हाँ, ये कांग्रेस पार्टी क्या है, ये राहुल गांधी जी क्या है, ये प्रियंका जी क्या है, लेकिन यही लोगों ने, यही पार्टी ने आपके सामने एक चैलेंज खड़ा किया और अभी आप ये 5 राज्यों में हारने जा रहे हो, आप हार रहे हो। मिजोरम विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिया है। सभी एग्जिट पोल में राज्य में पूर्व आईपीएस लाल दुहोमा की पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM सबसे बड़ी पार्टी उभरती दिख रही है। यह पार्टी सत्ताधारी MNF को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। सत्तासीन सीएम जोरामथंगा की पार्टी MNF सत्ता विरोधी लहर का सामना करती दिखी है। 5 राज्यों के चुनाव आज संपन्न होने वाले हैं। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।
वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया है। विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस बीच सोनिया गांधी ने खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के संकेत दिए हैं। इजराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम समाप्त हो गया, जिसकी मध्यस्थता कर रहे कतर का कोई बयान भी सामने नहीं आया है। कतर के युद्ध विराम के विस्तार के बारे में तत्काल कोई सूचना नहीं दी, जिससे नए सिरे से लड़ाई की संभावना बढ़ गई है। इजराइल अपने बंधकों के छूटने के बाद गाजा में नए सिरे से हमले कर सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि हमास युद्ध के एक बार फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। आज दोनों के बीच अस्थायी युद्ध विराम समाप्त हो गया, जिसकी मध्यस्थता कर रहे कतर का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। देश भर में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। आज साल के आखिरी महीने का पहला दिन है, तो फिर एक बार इनकी कीमतों को अपडेट किया गया है। एक बार फिर से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 21 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं घरेलू सिलेंडर में दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं हम आपको बता दें, पिछले महीने भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 103 रुपए की बढ़त की गई थी। इस बढ़त के बाद रेस्टोरेंट मालिकों के साथ मिठाई बेकर्स को बड़ा झटका लगा है। एग्जिट पोल के नतीजे मध्य प्रदेश एमपी इलेक्शन 2023 में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर का संदेश दे रहे हैं। इन एग्जिट पोल पर सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा की दिग्गज और फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि हम सभी राज्यों का सरकार बना रहे हैं। सरकार तो भाजपा की ही बन रही है सभी जगह, और ये जनता ने अपना मत स्पष्ट किया है। टक्कर तो होती है, जो चुनाव हैं उनमें आपस में जब चुनाव लड़ते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना मत अपने जनता के सामने रखता है, अपना अपना विचार, अपने काम जनता के सामने रखता है। तो जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक। भाजपा का लक्ष्य था 150 सीट का, 150 सीट का, तो 150 सीट भाजपा पा रही है। एग्जिट पोल ये मीडिया का अपना एक आकलन है और सर्वे है। ये सर्वे जो कहता है लगभग उसी आधार पे सीट आती भी हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ये होता है। पर जो जनता के मुंह की बात है, जनता के मत की बात है, और जब वो मीडिया वाले उनके बीच में जब जाते हैं तो जो सही एग्जिट पोल देता है, जो वास्तव में सर्वे इस प्रकार से करता है कि वो सामान्य जनता के पास भी पहुंचा। कभी कभी एग्जिट पोल ऐसे होते हैं कि पहले से हवा उड़ा दो तो ये लोग अपने क्षेत्र में लेकर के जाते हैं, पर सही एग्जिट पोल वो होता है कि जनता के बीच में अपने मन से घुस करके जाइए, पता चल जाएगा। वो नकारेंगे, क्योंकि उनके पक्ष की बात नहीं होगी तो वो नकार देंगे। इसका मतलब भाजपा सरकार निश्चित रूप से आ रही है, उनके अनुसार मतलब मैं निकाल रही हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि भाजपा निश्चित रूप से अपनी सरकार बना रही है। सरकार हमारी ही बन रही है, और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि ईवीएम पर नजर रखें, तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बन जाएगी और बाद में कहेंगे कि ईवीएम खराब थी और इन्होंने अपने पक्ष का बना लिया है। वो तो मशीनों पे पहले से प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे हैं। जहां ये जीत जाते हैं वहां मशीन ठीक रहती है, और जहां ये हार जाते हैं वहां मशीन गड़बड़ होती है, इसलिए ये हार रहे हैं, इन्हें पहले से ही शक हो रहा है। नहीं, भाजपा की 150 सीट आएगी, 150। ओडिशा से आज सुबह एक दुख भरी खबर आई। यहाँ एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। ये सड़क हादसा केंदुझर जिले में NH20 बाली जोड़ी के पास हुआ। जानकारी के अनुसार 2 परिवार के सदस्य मां तारिणी का दर्शन करने के लिए खुशी खुशी घर से निकले थे, लेकिन ये खुशी 1 मिनट में गम में बदल गई। हादसा तारिणी मंदिर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। राजधानी नई दिल्ली और आसपास के इलाके जैसे गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में 5 दिन की आंशिक राहत के बाद
दिल्ली में हवा फिर से जहरीली हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली का AQI वापस गंभीर श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गया। 24 घंटे के भीतर ही इसमें 1-2 नहीं बल्कि 108 की बढ़ोतरी हुई है। 18 इलाकों की हवा तो गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। CPCB के अनुसार दिल्ली NCR में शुक्रवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के पार चला गया है। तमिलनाडु में चेन्नई जिले के कुछ हिस्सों में गुरुवार को भी भारी बारिश जारी रहने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही भी थम गई। साथ ही स्कूल और कॉलेज बंद रहे। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।